देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है कि यदि 2012 को दिवाली 25 अक्टूबर को सप्ताह के आखिरी दिन आती है तो नव वर्ष किस वार आएगा। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। क्या कहने की कोशिश कर रहा है इस प्रश्न के अंदर, यदि दिवाली जो कब आ रही है, इसके अंदर ध्यान से समझिएगा। दिवाली आ रही है 25 अक्टूबर को, और देखिए इसके अंदर इसने क्या दिनांक दी है, इसे समझिएगा। दिनांक दे रखी है 25 अक्टूबर, ऊपर नीचे कर रखा है थोड़ा सा, लेकिन आप इसे समझ जाइएगा है 25 अक्टूबर 2012 इसे दे रखी है। और उसने पूछा था कि सप्ताह के आखिरी दिन। अब देखिए वार भी दे दिया इसने, वार क्या दिया है, रविवार, लेकिन बताया नहीं, लेकिन वार दे दिया सप्ताह का आखिरी दिन रविवार। अब पूछा क्या है, नव वर्ष कब होता है। नव वर्ष होता है दोस्तों 1 जनवरी को, ठीक है ना। नव वर्ष यानी कि पूछा क्या है इसने, 1 जनवरी, यानी कि उसी वर्ष नव वर्ष किस वार को आता है, यानी कि किस वार को आया था उस टाइम पर, ये पूछ रहे थे। यहाँ पर था होता अच्छा रहता था, ठीक है ना। अब पूछा क्या है, आपको दिनांक दे रखी है 25 अक्टूबर 2012 को रविवार है, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है आपको, 1 जनवरी 2012 को कौन सा वार आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से है, थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है। अगर इसे सिंपल बनाया जाए तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा वार आएगा 1 जनवरी 2012 को, यानी कि नए साल को, नए वर्ष को, ठीक है ना, नए वर्ष के पहले दिन को, यानी कि 1 जनवरी को। तो देखिए कैसे पता करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो 2 दिनांकें है बीच की, यानी कि दिवाली की और नव वर्ष की, उसके अंदर दिनों की संख्या कितनी है। कैसे पता करेंगे हम, तो सबसे पहले पता करने के लिए आपको ये भी जरूरत पड़ेगी लीप वर्ष और सामान्य वर्ष की। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर आपने नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर जाकर देख लेना। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा मैं सिंपल बता देता हूँ। तो देखिए लीप वर्ष के अंदर क्या होता है, फरवरी 29 दिन की हो जाती है, और सामान्य वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की ही रहती है। तो ये चीजें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं हम दिनों की संख्या मतलब कितनी आ रही है। क्यों पता करते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या पता हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, दिनों की संख्या के अंदर 7 का भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 7 का भाग क्यों करते हैं, तो ये भी मैं रीजन बताऊंगा। बाकी आप देखिए, सबसे पहले दिनों की संख्या निकालते हैं। दिनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो आपको दे रखा है कितना, 25 अक्टूबर दे रखा है। पूछ कब रहा है, पीछे वाली 1 जनवरी। तो अब 25 अक्टूबर से पीछे वाली 1 जनवरी के बीच में दिन कितने हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अक्टूबर का। पीछे कौन कौन सा मतलब महीना आएगा, अक्टूबर आएगा, ठीक है, सितंबर आएगा, अगस्त आएगा, जुलाई आएगा, बाकी जून आएगा, मई आएगा, अप्रैल भी आएगा, और कौन सा आएगा, मार्च, फरवरी और जनवरी, ठीक है ना। इतने महीने बीच में आएंगे, और इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा दिन कितने हैं। इसे ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अक्टूबर के अंदर दिन कितने आएंगे। तो अक्टूबर के अंदर दिन कितने होते हैं, तो इसके अंदर इसने अक्टूबर बता दिए है 25 अक्टूबर को बताना है। तो अक्टूबर के हमें 25 ही दिन लेने हैं। 50 सितंबर, तो सितंबर के अंदर कितने दिन होते हैं, 30। अगस्त के अंदर कितने दिन होते हैं, 31। जुलाई के अंदर 31, जून के अंदर 30, मई के अंदर, तो मई के अंदर भी होते हैं 31, और अप्रैल के अंदर 30। बचा मार्च, तो मार्च के अंदर कितने हो जाएंगे, मार्च के अंदर हो जाएंगे 31। अब बात आती है फरवरी की, क्योंकि फरवरी के 29 रखा है 28, लीप वर्ष है सामान्य वर्ष, ये कैसे पता करें। तो ये दोस्तों लीप वर्ष है सामान्य वर्ष, ये पता करने के लिए क्या दे रखा है हमें, दिनांक 2012, यानी कि वर्ष कौन सा दे रहा है, 12। तो लीप वर्ष है या नहीं, ये पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो दिनांक दे रखी है, यानी कि जो वर्ष दे रखा है, उसके पीछे के 2 अंकों में 4 का भाग पूरा चला जाए तो वो एक लीप वर्ष है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे ले लीजिए। 4 का भाग किया तो कितनी बार गया, 3 बार, पीछे बच गया 0। तो ये क्या है, ये एक लीप वर्ष है। इसके अंदर कितने दिन हो जाएंगे, तो फरवरी के अंदर 29 दिन आ जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है जनवरी का, तो जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं। तो 31 के 31 रख देंगे। तो जब इन सभी दिनों को एक साथ जोड़ा जाएगा तब कितने आ जाएंगे, आप जोड़ दीजिएगा, बाकी मैं बता देता हूँ आपको। दिन आ जाएंगे हमारे पास 299, ठीक है ना। 299 पूरे दिन आ गए। तो ये हमारे पास आ गई दिनों की संख्या, ठीक है ना। अब हमारे पास दिनों की संख्या आ चुकी है 299। अब दिनों की संख्या आने के बाद क्या करना है उसे समझिए।
दिनों की संख्या आने के बाद हमें दिनों की संख्या के अंदर 7 का भाग करना होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, दिनों की संख्या में 7 का भाग क्यों करते हैं? तो दिनों की संख्या में 7 का भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वार सेम टू सेम रिपीट हो जाता है। यानी कि आज जो वार है वही वार आज से 7 दिन बाद रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो 7 का हमने जब भाग किया 299, तो कितनी बार गया? 7 चौक 28, पीछे बचा 1, 19, 14, पीछे कितने बच गए? 25 है ना, 25 क्या 5 बच गए। तो ये इसका शेषफल है। तो इसके अंदर जो दिनों की संख्या दे रखी थी 299, उस दिनों के अंदर 299 दिनों के अंदर 42 तो सप्ताह आ जाएंगे और पीछे 5 दिन और एक्स्ट्रा बच जाएंगे। अब वो जो 5 दिन है पीछे बचे हुए, उसको दिए हुए बार में प्लस करना होता है। शेषफल कितना आ गया? 5 आ गया, और 5 को क्या करना पड़ेगा? दिए हुए बार में। अब सबसे बड़ी बात, दिया हुआ बार क्या है? तो दिया हुआ बार रविवार है, क्योंकि सप्ताह का आखिरी दिन क्या होता है? रविवार। तो रविवार के अंदर 5 प्लस कर लेंगे। तो रविवार के अंदर 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? शुक्रवार आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, आपको आराम से दिख जाए। देखिए प्रश्न क्या है, निम्न आकृतियों में लुप्त पद ज्ञात करो। लुप्त पद कहाँ पर है? तो देखिए लुप्त पद कहाँ है? तो सबसे पहले देखिए लुप्त पद यहाँ पर है, यहाँ पर लुप्त पद पूछा गया है। देखिए लुप्त पद क्या है यहाँ पर? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें पता करना पड़ेगा बाकी की संख्याओं का भी पता करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो बाकी संख्याओं का कैसे पता करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए इसने क्या किया है, यहाँ पर है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं 3। तो 3 के अंदर इसने क्या किया है? 2 से गुना करके प्लस 1 किया है, ठीक है। बाकी आगे देखिए 7 के अंदर 2 का गुना किया है और प्लस 1 किया है। उसी तरीके से आगे तो है ही नहीं, लेकिन आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 1 क्या है? 1 है, 1 का स्कोर। 4 क्या है? 2 का स्कोर। और 9 क्या है? 3 का स्कोर। अब जिस तरीके से यहाँ पर हुआ आगे भी वही होगा। जब यहाँ से इसने शुरू किया था, मतलब कि इसने खत्म कहाँ पर किया है? 9 पर। अब आगे क्या आएगा? 4 से शुरू करेंगे वापस। तो यहाँ पर क्या है? 16। तो 16 क्या है? 4 का स्कोर है ना। और 5 का क्या होगा? 25। और 6 का 36। लेकिन मैंने आपको बताया था इसलिए ये क्या कर रहा था? 2 से गुना करके प्लस 1 कर रहा था। 31 को 2 से गुना किया तो कितने आ गए? 63। और फिर प्लस 1 किया तो 31 को 2 से गुना करके प्लस 1 किया तो 63। उसी तरीके से 63 में इसने 2 का गुना किया और प्लस 1 किया तो कितने आ गए? जब ये करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसे देखिएगा ध्यान से, 127, ठीक है ना। 127 इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों पहली बार इस चैनल पर अगर आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे नई वीडियो मिलती है, और आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी, उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है।